बड़े चेहरे आपने देखा होगा इन पिछले 5 सालों में जो किसी भी इशू पर बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। उनमें से एक राघव चड्ढा भी हैं जो हमारे साथ आज हैं। राघव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पे। थैंक यू सो मच। राघव जी, बहुत चर्चा है बाजार के अंदर कि आपने लोकसभा चुनाव तो लड़ा ही था और बहुत अच्छे तरीके से लड़ा, तो अभी क्या विधानसभा चुनाव की तैयारी चल रही है आपकी? देखिए, विधानसभा चुनाव कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा ये तो पार्टी तय करती है, हमारे नेता तय करते हैं, और जो भी आदेश पार्टी करेगी, जो भी आदेश हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी का होगा, मैं हर उस जिम्मेदारी के लिए तैयार हूं। अच्छा, लेकिन पार्टी में पहले अप्लाई तो करना ही पड़ता सभी राजनीतिक दलों में कि भैया मैं भी इच्छुक हूं चुनाव लड़ने, तो आपने किया कि नहीं? क्योंकि दिल्ली के लोग ये भी जानना चाहिए ना, ऐसा ना हो कि कल परसों अनाउंसमेंट हो, उसमें आपका नाम आ रहा हो और पता चले कि आपने भी अप्लाई किया था। देखिए, मैं एक पार्टी का एक साधारण कार्यकर्ता हूं। आप लोग मुझे कैमरा पे ज्यादा देखते हैं तो आप सोचते हैं कि न जाने कौन को बहुत बड़ी हस्ती है, ऐसा कुछ नहीं है। साधारण सा कार्यकर्ता हूं और पार्टी समय समय पे सबको जिम्मेदारी देती है। मुझे याद है, मैं मात्र 24 साल का था जब मुझे पार्टी ने राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया। किसी राजनीतिक दल में इतना युवा प्रवक्ता नहीं होता था, पर पार्टी ने एक जिम्मेदारी मेरे कंधों पे डाली। मुझे लगता है मैंने निभाने का पूरा प्रयास किया। मुझे 27 साल की उम्र में पार्टी ने राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष बनाया। उस समय कांग्रेस के कोषाध्यक्ष 90 साल के मोतीलाल वोरा जी हुआ करते थे, तब मैं 27 साल में पार्टी का राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष बना। पार्टी ने समय समय पर बहुत सारे नए चेहरों को, युवाओं को इस राजनीतिक दल में जगह दी, अपनाया, जिम्मेदारियां दी। मुझे लोकसभा का चुनाव लड़ाया जब मैं मात्र 30 साल का था। अब पार्टी यदि मुझे इस काबिल समझती है कि मुझे पार्टी के भीतर रहकर रणनीतिकार के तौर पर, कैंपेन के तौर पर काम करना चाहिए, तो वो मैं करूंगा। पार्टी को लगता है मुझे विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहिए, किसी एक इलाके से लड़ना चाहिए, पार्टी मेरे कंधों पे वो जिम्मेदारी डालेगी, तो मैं उसके लिए भी पूरी तरीके से तैयार। आप तैयार है ना चुनाव लड़ने के लिए? उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जो अरविंद केजरीवाल जी कहेंगे मैं उसके लिए तैयार हूं। तो अगर चुनाव की बात हो रही है तो क्या आप दिल्ली के रहने वाले हैं या कितने साल से आपका दिल्ली का बैकग्राउंड है? और जो स्थानीय लोग हैं, हालांकि आपने लोकसभा चुनाव लड़ा और बहुत समर्थन भी आपको लोगों का मिला, तो स्थानीय लोग आपसे पूछेंगे भाई बाहरी तो नहीं है, कहाँ आप रहे, कैसे दिल्ली पहुंचे? देखिए, हमारा परिवार रावलपिंडी से है, तो हम 1946 में जब देश आजाद हुआ तो बहुत लोग यहाँ से वहां आए, वहां से यहाँ गए, तो हम 1946 में दिल्ली आकर बसे। और मेरा परिवार लगभग 7 दशकों से राजेंद्र नगर में रहता है। 70 साल से हम लोग वहीं रहते हैं। मेरी पैदाइश गंगाराम अस्पताल की है, राजेंद्र नगर, ओल्ड राजेंद्र नगर में है, और वहीं खेला कूदा, पैदा हुआ, बड़ा हुआ। 70 साल से हम लोग वहीं रहते हैं। हमारा दिल्ली से, जैसे सब अन्य राज्यों से, अन्य शहरों से आकर दिल्ली में बसे, हम भी उनमें से एक हैं। और पक्का दिल्ली वाला हूं। मेरे पिताजी का जन्म यहाँ हुआ, माता जी का जन्म यहाँ हुआ, मेरा जन्म यहाँ हुआ, तो नस नस में, खून में दिल्ली दौड़ती है और पक्का दिल्ली वाला हूं। और कोशिश यही रहती है कि दिल्ली के लिए, अपनी दिल्ली के लिए कुछ ऐसा करें, कुछ एक इस प्रकार से कुछ नई चीज करके दिखाएं जिससे दिल्ली का नाम पूरे विश्व में हो और सबसे सुंदर, साफ, अच्छा, आधुनिक शहर हमारा दिल्ली बने। महिलाओं के लिए सुरक्षित दिल्ली बने, युवाओं के लिए नौकरी रोजगार दिल्ली में हो, वाईफाई से लेकर सीसीटीवी कैमरा हो, और उसी प्रयास में हम और हमारी पार्टी पूरी तरीके से लगे हुए हैं। अच्छा राघव, अभी 5 साल आपकी सरकार रही, तो आपको इसमें क्या कमी लगी कि भाई हाँ ये कुछ और काम थे जो नहीं हो पाए, होने चाहिए थे, इसे अगर दोबारा सरकार बनती तो इसे सुधारना चाहिए? देखिए, बहुत सारे ऐसे काम हैं जो इस 5 साल के कार्यकाल में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने किए, और मैं तो अगर एक वाक्य में उसको पिरोना चाहूं तो दिल्ली की तस्वीर बदलनी हो, अस्पतालों की तस्वीर बदलनी हो, शिक्षा की तस्वीर बदलनी हो, या दिल्ली सरकार के स्कूल में पढ़ रहे बच्चे की तकदीर बदलनी हो, वो सारा काम अरविंद केजरीवाल जी ने करके दिखाया है। 5 साल का कार्यकाल था, बहुत काम हुए, थोड़े बहुत काम छूटे भी हैं। अब जब फिर जनता एक बार आशीर्वाद देने जा रही है, प्यार देने जा रही है अरविंद केजरीवाल जी को, अब जब आएंगे तो और भी रफ्तार से और भी बहुत सारे काम करेंगे। और क्या क्या काम करेंगे उसकी घोषणा अगले हफ्ते हम औपचारिक मैनिफेस्टो जारी करने जा रहे हैं। अच्छा, कांग्रेस के साल में बहुत काम कांग्रेस पार्टी ने किया, उनके नेताओं ने किया। आप साल में रहे तो पुरानी फाइलें तो आपने सबने देखी ही होंगी, तो आप भी मानते हैं कि कांग्रेस बहुत सारा काम करके गई थी, उनके नेताओं ने दिल्ली के लिए बहुत सारा काम किया? देखिए, कोई भी पार्टी अगर सत्ता में 15 साल रहे तो वो कुछ काम तो करती है। ये मैं कहूं कि ना जी कांग्रेस ने कोई काम नहीं किया तो बेमानी होगा। जो भी होता है वो करता है। लेकिन कांग्रेस की जो कार्यशैली रही उससे बहुत लोग आहत हुए। महिला सुरक्षा से लेकर भ्रष्टाचार तक, कॉमनवेल्थ घोटाले से लेकर कई चीजें सामने आई, वो सब रहा। लेकिन
आज के समय हम बात करें, यदि हम आज जनवरी 2020 के महीने की बात करें, कांग्रेस दिल्ली की राजनीति में अप्रासंगिक है। कांग्रेस को वोट डालना मतलब अपना वोट बर्बाद करने जैसा है। कांग्रेस को वोट डालकर कोई अपना कीमती वोट बर्बाद नहीं करेगा, क्योंकि कांग्रेस दौड़ में ही नहीं है। कांग्रेस कहीं दूर दूर तक ही नहीं है। लोकसभा में 0 सीटें, विधानसभा में 0 सीटें, एक 0 पे कांग्रेस खड़ी है, माइनस की ओर बढ़ती जा रही है। तो कांग्रेस के बारे में बात करना भी इस चुनाव में मुझे लगता है बेमानी होगा, क्योंकि वो कहीं दौड़ में नहीं है। ये मुकाबला अरविंद केजरीवाल बनाम भारतीय जनता पार्टी है। और बीजेपी जो बात आप कह रहे हैं, ये आप ही मान रहे हैं या अरविंद केजरीवाल भी मान रहे हैं? नहीं, ये तो पूरी दिल्ली मान रही है। तो फिर आप कांग्रेस के नेताओं को अपनी पार्टी में लाने में क्यों लगे? अगर उन्होंने काम भी नहीं किया था, उनके नेता दौड़ में भी नहीं थे, अभी आज से कल पैसे, आज भी सोईकवाल ने ज्वाइन किया, राम सिंह ने आज ज्वाइन किया, ये तो सब कांग्रेस के नेता है ना। जब महाभारत शुरू हुई थी ना, तो एक युधिष्ठिर ने ये घोषणा करी महाभारत शुरू होने से पहले कि जंग शुरू होने जा रही है। और मैं कौरवों को भी कहता हूं और पांडवों को भी कहता हूं कि यदि तुम्हें लगता है कि सत्य कौरवों के साथ है, तो तुम सब कौरवों में जाकर शामिल हो जाओ। और अगर तुम्हें लगता है कि सत्य हमारे साथ है, मेरे साथ है, तो मैं कौरवों को भी कहता हूं तुम लाइन क्रॉस करके मेरी साइड आ जाओ, मेरी तरफ आ जाओ, तुम्हारा हृदय से स्वागत है। तब कौरवों का एक भाई क्रॉस कर पांडवों में शामिल हुआ था। वो भाई आ रहे हैं क्या? कहने का मतलब ये है कि ये आज सत्य हमारे साथ है। आज भ्रष्टाचार विरोधी एक आंदोलन से निकली हुई पार्टी, जिसने 5 साल एक बेहतरीन काम करके दिखाया है, उस पार्टी के साथ बहुत लोग जुड़ना चाहते हैं। चाहे वो एक राजनीतिक दल से निकला हुआ व्यक्ति हो, चाहे सामाजिक कार्यकर्ता हो, हर व्यक्ति का स्वागत है। देखिए, ये कोई पार्टी 4 लोगों की पार्टी नहीं है, जनता की पार्टी है। हम लोग कौन हैं? मैं पेशे से चार्टेड अकाउंटेंट हूं, छोटी मोटी नौकरी कर रहा था, नौकरी छोड़ी, सीए छोड़ा और इस आंदोलन की आग में कूदे। तो ये हम जैसे साधारण लोगों की पार्टी है। जो इस पार्टी में आना चाहता है उसका स्वागत है। राघव, जो आपने किस्सा बताया वो 5000 साल पुराना है, और अब हम कहाँ खड़े हुए हैं। आपको ये भी देखना होगा कि किस व्यक्ति ने काम किया, किस व्यक्ति ने काम नहीं किया, कौन व्यक्ति दिल्ली के लिए अच्छा हो सकता है। क्योंकि जब आपकी पार्टी बनी थी तो वो बहुत सारे नए चेहरों की, आम आदमी की बात करके बनी थी। अगर फिर से वो पुराने नेताओं को बुलाया जाए और उस पर भी ये आरोप हो कि भाई उनकी पार्टियों ने काम नहीं किया दिल्ली में, तो फिर कैसे लोग आप सड़क पे जब निकलेंगे जस्टिफाई कर पाएंगे? हर पार्टी में अच्छे लोग होते हैं, बुरे लोग होते हैं। तो कांग्रेस में भी अच्छे लोग हैं, बुरे लोग हैं। बीजेपी में भी अच्छे लोग हैं, बुरे लोग हैं। बसपा में भी अच्छे लोग हैं, बुरे लोग हैं। सपा में भी अच्छे लोग हैं, बुरे लोग। हो सकता है हमारी पार्टी में भी अच्छे लोग हों, बुरे लोग हों, मैं उससे इनकार नहीं कर रहा। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, सब अच्छे लोगों को साथ आना पड़ेगा, चाहे वो राजनीतिक दल से हो, चाहे वो पत्रकार हो, सबको साथ आना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा। ये समाज के, देश के विकास की बात है, देश निर्माण की बात है। हम सबको साथ आना पड़ेगा। और उसका जो भी इतिहास रहा हो, यदि व्यक्ति ठीक है, व्यक्ति भला है, अच्छा है, अच्छे भाव से जुड़ रहा है और जनता की सेवा करना चाहता है, उसका आम आदमी पार्टी में स्वागत है। शोएब इकबाल के केस तो संबित पात्रा ने गिनवाए ना आपको कि कितने सारे केस? अगर किसी भी व्यक्ति के कोई केस होते और वो भाजपा विरोधी होता, तो क्या आपको लगता है भाजपा की दिल्ली पुलिस उसे पकड़कर जेल में नहीं डाल देती? भाजपा की दिल्ली पुलिस जो है वो तो चुन चुनकर अपने विरोधियों का ही काम तमाम करने में लगी रहती है। तो ये सब देखिए, अभी चुनाव का मौसम है, कोई भी अनर्गल बातें करेगा, उलझुल बातें करेगा। संबित पात्रा जी, जिनको ये नहीं पता कि 5 ट्रिलियन में जीरो कितने होते हैं, वो इस प्रकार की बात करते रहते हैं। कोई बात नहीं, उनकी बात का स्वागत है। अच्छा, आप लोग देख रहे होंगे कि एक सॉन्ग लॉन्च हुआ है जिसमें लगे रहो केजरीवाल का है, और आम आदमी पार्टी ने 2-3 दिन पहले वो लॉन्च किया है। तो अच्छा सॉन्ग है, बहुत बढ़िया गाना है, मैं तो नॉन स्टॉप लगातार उसे सुन रहा हूँ। लेकिन उस पे मनोज तिवारी की वीडियो लगाने की क्या जरूरत पड़ी? गाना तो अच्छा है, आप लोगों की फुटेज भी अच्छी है, मनोज तिवारी को क्यों जोड़ दिया? नहीं, मनोज तिवारी जी वाला वीडियो आप अपने चैनल पे दिखाइएगा, मैं भी देखना चाहता हूँ। मैंने तो आपके ट्विटर हैंडल से भी देखा, आम आदमी पार्टी के जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से मैं एक बार आप अपने चैनल पर भी प्ले करिएगा, मैं एक बार फिर बारीकी से देखना चाहता हूँ आप किस वीडियो की बात कर रहे हैं, फिर उस पर टिप्पणी दूंगा। क्यों, आपने देखा नहीं क्या? आम आदमी पार्टी का ही ट्वीट है, मैं निकाल के अभी दिखा देता हूँ यहीं पे। उसमें मनोज तिवारी का डांस आपने लगा दिया, उस पर शिकायत हो गई है, चुनाव आयोग में आपको जवाब देना होगा, नोटिस आपको जारी हो चुका है। ये वही वीडियो है, ये आम आदमी पार्टी का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, जिसपे इसे प्ले कर देते हैं। और इस पे अभी नोटिस हो गया है, इसलिए मैं पूरा प्ले नहीं करूंगा क्योंकि इस पे शिकायत है। लेकिन मैं दिखा रहा हूं कि आम आदमी पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट हुआ, जिसके बाद में मनोज तिवारी ने इसे लेकर शिकायत की और अब आम आदमी पार्टी को इस पर जवाब देना है। आपने देखा नहीं है क्या?
आप मुझे दिखा दीजिए आप कौन से वीडियो की बात कर रहे हैं, तो मैं जरूर अपनी टिप्पणी दूंगा। आराम से निकाल। शिकायत आपको मिल गई है? शिकायत देखिए अभी पार्टी के लीगल डिपार्टमेंट में हो सकता है आई हो, अभी मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन एक चुनाव का माहौल है, हर पार्टी। आपका गाना अच्छा है, अरविंद केजरीवाल की तस्वीर अच्छी है, आपके वॉलंटियर्स की तस्वीर अच्छी है। ये देखिए, ये एक दिन पहले का आ रहा है, आप देखेंगे यहाँ पर, और इन्होंने टैग भी किया हुआ मनोज तिवारी को। पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट किया गया है। इसमें थोड़ी सी तस्वीर आप देखेंगे, बाकी राघव को मैं दिखा देता हूँ। ये आप देख पा रहे हैं कि नहीं? नहीं देखिए, मनोज तिवारी जी कलाकार तो बहुत अच्छे हैं, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं। अच्छा डांस करते हैं, गाना बहुत अच्छा गाते हैं, कलाकार हैं, उनके पास वो कला है, मैं उसका सम्मान भी करता हूं। उनकी पिक्चरें भी देखी है मैंने।